आशीष और स्वागत है आपका DS4 न्यूज में। सब पुलिस फोर्स यहाँ पर खड़ी हुई है प्रदर्शन करने के लिए। भाजपा के कार्यालय पर कूच करनी थी यहाँ पर कांग्रेसी नेताओं को, लेकिन नहीं करने दिया जा रहा है। अब बता दें आपको कि राहुल गांधी के खिलाफ जिस तरीके से तमाम विवादित बयान दिए जा रहे हैं, और यहाँ पर रवनीत बिट्टू का ये भी कहना है कि ये मेरे व्यक्तिगत बयान है, पार्टी से इसका कोई लेना देना नहीं है। और यहाँ पर सिख समुदाय जो है वो बहुत आहत हुआ है, सिख समुदाय बहुत आहत हुआ है, ये बात यहाँ पर रवनीत बिट्टू कह रहे हैं। देखिए, रवनीत बिट्टू जी को हम सीरियसली नहीं लेते कि उस व्यक्ति ने अपनी क्रेडिबिलिटी उस दिन खो दी थी। जिसके परिवार को कांग्रेस ने क्या नहीं दिया, उनके परिवार के अंदर एक सीएम दिया और उन्होंने ईमानदारी से कांग्रेस और पंजाब के हितों के लिए काम किया। रवनीत बिट्टू ने उसकी विचारधारा को छोड़कर एक ऐसी विचारधारा को अपनाना चाहा, उसके साथ शामिल हो गए जिसने हमेशा इस देश को बांटने की बात की है। तो रवनीत बिट्टू कहीं पर भी उनकी क्रेडिबिलिटी नहीं है, हम उनको इस तरह का नेता नहीं मानते कि वो कहेंगे। लेकिन उनके जो अनगलत बयान है, जो उन्होंने इतना बड़ा भयंकर बयान दे दिया, और उनका ये कहना है, वो ये भूल जाते हैं कि उनके परिवार के जो बेअंत सिंह जी थे, जो मुख्यमंत्री हमारे कांग्रेस के समय में रहे, उन लोगों ने शहादत प्राप्त की, इस देश के लिए लड़े, वो उस पंजाब की राजनीति के लिए लड़े, पंजाब के बेटरमेंट के लिए लड़े, उन्होंने अपनी शहादत दी। लेकिन रवनीत सिंह बिट्टू आज क्या कर रहे हैं, उसने उन ताकतों के हाथ थाक लिए जो उस वक्त पंजाब की प्रगति को रोक रही थी। आज वो सिख समुदाय से आते हैं, उन्होंने अपने बयान के अंदर ये कहा कि राहुल गांधी जो हैं वो सबसे बड़े आज की तारीख में एक आतंकवादी हैं। सबसे पहले तो उनको यही समझ में नहीं आया कि शायद आतंकवादी कहते किसको हैं। आतंकवादी वो नहीं होता जो हजारों किलोमीटर की यात्रा करके लोगों को जोड़ने की बात करता है, समाज को जोड़ने की बात करता है, परिवारों को जोड़ने की बात करता है। आज राहुल गांधी पूरे विश्व के अंदर एक ऐसे नेता बनकर उभरे हैं जिसने हजारों किलोमीटर की यात्रा की, गली गली में एक संदेश दिया, सबको जोड़ने का, सब समाजों को, सब धर्मों को ऊंच नीच का। वो गरीबों की आवाज बने, वो आज उन माइनॉरिटीज की आवाज बने जिनको कहीं ना कहीं ये लगता था कि आज हमारी आवाज सुनने वाला इस देश के अंदर कोई नहीं है। आज वो राहुल गांधी अगर आतंकवादी है तो मैं छाती ठोक के कहूंगा कि मैं भी आतंकवादी हूं। ये भी कहते हैं रवनीत बिट्टू यहाँ पर कि मानसिक स्तर जो है राहुल गांधी का वो सही नहीं है, पप्पू पप्पू ही रह गया यहाँ पर। खड़गे जी यहाँ पर थोड़ा समझाइए, पप्पू को राजनीति सिखाइए। देखिए, मैं इन शब्दों में नहीं जाऊंगा क्योंकि ये शब्द भाजपा की देन है। उनके द्वारा जो पेड मीडिया है, उनके द्वारा चलाया गया ये एक प्रोपोगंडा था जो पूरी तरह से फैल चुका है। उनका किसी को नाम देना, पहली बात तो वो होते कौन, और दूसरा, कल आपने देखा होगा आंदोलन हुआ, हम नामों में नहीं जाते, जब आपने कहा तो आपने देखा होगा कि रवनीत सिंह अपने नाम के आगे रवनीत सिंह बिट्टू लिखते हैं, और कल के बाद से रवनीत सिंह बिट्टू की बजाय उनका नाम रवनीत सिंह फट्टू सबने रख दिया है। पंजाब के अंदर घर घर में एक मजाक का माहौल बन गया है कि रवनीत सिंह बिट्टू वो शख्स है जो पहले बयान देता है, फिर बाद में पार्टी से जब उसको उस बारे में फटकार मिलती है तो वो कह देता है कि ये मेरा निजी बयान है। ये उनका निजी बयान नहीं है, उन जैसे लोगों को दी गई एक ऐसी पर्ची है कि जिसपे आपने बोलना है कि अगर आप नहीं बोलोगे तो आपको पार्टी से बाहर कर दिया जाएगा। वो चुनाव हारते हैं, हारने के बाद उनको मंत्री पद दिया जाता है, और किस तरह वो भागते दौड़ते पहुंचे क्योंकि उनको उम्मीद ही नहीं थी, और उसके बाद उनको राज्यसभा से मेंबर रहता है। उस सबके बावजूद भी मानसिक संतुलन अगर किसी ने अपना सब कुछ मिलने के बाद भी खोया तो वो रवनीत सिंह जी और कोई नहीं है। राहुल गांधी विदेशी मंत्री, यानी कि विदेश में रहते हैं, भारतीय का कुछ नहीं जानते, भारतीय लोगों की संस्कृति की जाके बेइज्जती विदेश में करते हैं, तो उन्हें विदेश में ही रहना चाहिए, भारत को छोड़ देना चाहिए। देखिए, कारण है इसका, ये राहुल गांधी के प्रति एक ये डर है जो इनको दर्शाता है कि जब राहुल गांधी जो हैं विदेश में जाते हैं और वो ये देखते हैं कि राहुल गांधी के एयरपोर्ट पर उतरने के बाद, चाहे वो सिख समुदाय हो, माइनॉरिटी और वहाँ के व्यापारी वर्ग हो, बच्चे हो, महिलाएं, जिस खुशी और जिस गर्मजोशी से आकर राहुल गांधी से गले मिलते हैं और उनकी आवाज़ को सुनते हैं, तो ये डर का माहौल भाजपा के अंदर पैदा हो जाता है। और डर के अंदर वो क्या करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में आज पहले चरण का चुनाव है, और जम्मू के अंदर और कश्मीर के अंदर माइनॉरिटीज़ एक काफ़ी बड़े, जम्मू के अंदर सिख समुदाय के लोग हो गए, समस्या के हो गए, और दूसरे जो मोमडन्स हैं जो कश्मीर के अंदर है, जो ये सारे के सारे वहाँ पे इस चुनाव को भटकाने के लिए राहुल गांधी पे आक्षेप किया जा रहा है कि ये चर्चा का मुद्दा बने और हम पोलराइजेशन कर सकें हिंदू उन वोटों को कि जो इन लोगों के खिलाफ है। लेकिन उनको ये मैं यहाँ इससे स्पष्ट दे देना चाहता हूँ कि उनके इस तरह के बयान भाजपा को धरातल के अंदर लेके जाएंगे, क्योंकि राहुल गांधी ने मोहब्बत की दुकान कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक खोल दी है। तो आपकी आवाज़ को जिस तरीके से तमाम नेता कह रहे हैं कि दबाया जा रहा है, यहाँ पर पुलिस फोर्स लगातार लगी, कैसे अपनी आवाज पहुंचाएंगे फिर सरकार तक? क्या सुन रही है सरकार? कांग्रेस है, जब इस देश को आजादी दिलाने के लिए सैकड़ों साल की लड़ाई हमने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी, जहां पर हमारे नेताओं को, हमारे कार्यकर्ताओं को शहीद किया गया, गोलियां चलाई गई, फांसी दी गई, जेलों में डाला गया, उन्होंने अपनी बरसों लगी, ये कांग्रेस तब उन लोगों से नहीं डरी, तो आज हम अपने ही देश के अंदर अपने ही लोगों से क्यों डरेंगे? ये आज नौकरी कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनके दिल के अंदर भी तो इस देश के प्रति है, इनके घर के अंदर भी तो कोई बेरोजगार है, इनमें से भी
कोई माइनॉरिटी से है, इनके परिवार के भी तो सदस्य किसी माइनॉरिटी में कहीं ईद मनाते होंगे, कहीं गुरु घर में जाते होंगे, वो जानते हैं सच्चाई क्या है, लेकिन उनको अपनी जॉब करनी है। वो भी हमारे साथ खड़े हैं, लेकिन वो अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं और इस देश को बचाने की जो ड्यूटी, जो फर्ज हमारा है, वो हम करेंगे। और राहुल गांधी के नेतृत्व में, क्योंकि ये विचारधारा की लड़ाई है, एक अगर राहुल गांधी के साथ अपनी जान भी देनी पड़ी इस देश के संविधान को बचाने के लिए, इस देश को बचाने के लिए, इस मोहब्बत की दुकान बचाने के लिए, तो हम उसके लिए कांग्रेस जन तैयार है। ऐसा कुछ है क्या कि राहुल गांधी की लोकप्रियता से बीजेपी डर रही है, या बीजेपी को शायद हजम नहीं हो रही है लोकप्रियता? कारण यही तो है, उन्होंने नाम दिए कि राहुल गांधी ऐसे हैं, लेकिन वो उसको कहीं ना कहीं राहुल गांधी को वो झुटला नहीं सके, दबा नहीं पाए। राहुल गांधी जब सड़क पर निकले, तो इन्होंने क्या सोचा था कि शायद कांग्रेस मेजोरिटी में नहीं है। पहले राज्य में जब राहुल गांधी निकले उस मोहब्बत की दुकान को लेकर, तो इन्होंने कहा कि यहाँ पर तो इनकी सरकार है। लेकिन जब वो काफिला बढ़ता गया और लोग जुड़ते गए और वो हजारों लाखों की तादाद में जब वो करोड़ों तक बात पहुंच गई, तो इनके अंदर डर बन गया। और राहुल गांधी उसके बिहाफ के ऊपर पूरी ताकत के साथ आज एलओपी बने, एक पूरी जनता ने उनको एक समर्थन दिया, सब पार्टियों ने उनके अंदर विश्वास दिलाया। तो वो जो डर है, वो डर जायज है बीजेपी के अंदर। बीजेपी डरी हुई है, वो जानती है कि राहुल गांधी विदेश में हो, देश में हो, किसी प्रदेश में हो, किसी एक कोने में हो, आज अगर सबसे ज्यादा किसी नेता को देखा, सुना और समझा जा रहा है, तो मात्र उसका एक नाम राहुल गांधी है। हरियाणा चुनाव पे असर पड़ेगा इस सारी चीज? हरियाणा चुनाव में नहीं, चारों राज्यों में चुनाव पड़ेगा। ये जब जब गांधी को गाली देंगे, गांधी का एक एक सिपाही विचारधारा को मानने वाला पूरी ताकत के साथ इन अराजक लोगों के साथ लड़ेगा और अपने हक के अंदर, अपने संविधान की लड़ाई के अंदर राहुल गांधी के साथ और कांग्रेस के साथ खड़ा हुआ है। यहाँ पर और भी लोगों से जानेंगे क्या कहेंगे। यहाँ पर अगर देखा जाए जिस तरीके से राहुल गांधी पर तमाम बयान यहाँ पर दिए जा रहे हैं और भाजपा यहाँ पर कुछ भी नहीं बोल रही है, भाजपा पूरी तरीके से खाली कर रही है अपनी बात को कि हम लोग जिम्मेदार नहीं है। नहीं, पूरे जिम्मेदार हैं। जब कोई भी गांधी जहाँ से कांग्रेस पार्टी से छोड़ के कोई भी लीडर जाता है, तो वहाँ करना उसको इनाम ही तभी मिलता है कि भाई वो गांधी परिवार को गाली दे, कांग्रेस को गाली दे, तभी उनको कोठियाँ भी मिलती हैं, तभी उनसे कोठियाँ कोई खाली नहीं कराई जाती, उनको बड़े बड़े पद दिए जाते हैं। जो जितनी बड़ी गाली देगा राहुल गांधी से, उतना बड़ा पद बीजेपी उसको देगी। प्रमोशन हो जाता है, बिल्कुल। और जब मोदी डरता है, पुलिस को आगे करता है। कांग्रेस पार्टी का सिपाही डरने वाला नहीं है। एक टाइम में कांग्रेस इंदिरा गांधी जी के टाइम पे बिल्कुल नीचे धरातल में चली गई थी, फिर देखो आसमान छुआ। अभी भी राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस आसमान छूने जा रही है। बिल्कुल, लेकिन अगर देखा जाए यहाँ पर तो जिस तरीके से लगातार बयान यहाँ पर दिए जा रहे हैं, बीजेपी की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, कांग्रेस यहाँ सड़कों पे उतरी है, अब क्या करेगी कांग्रेस, किस तरीके से अपनी बात करेगी? जब तक उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया जाएगा, हम ऐसे ही प्रदर्शन करेंगे, गिरफ्तारी देंगे। और राहुल गांधी के लिए कुछ भी करना पड़ा, हमारे लीडर है तो हम वो करेंगे। यहाँ पर तमाम लोगों ने राय दी है अपनी, और साफ तौर पे अगर देखा जाए तो यहाँ पर राहुल गांधी के खिलाफ जिस तरीके से विवादित बयान दिए गए हैं, तो गुस्सा जो है वो साफ देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर सिख समुदाय को लेकर कांग्रेस के पार्टी के जो तमाम नेता है, यानी कि जो सिख समुदाय है, वो भी कहीं ना कहीं नाराजगी दिखाता नजर आ रहा है। अपनी राय दीजिएगा कि क्या लगता है, क्या यहाँ पर भाजपा कोई ना कोई एक्शन लेती नजर आएगी या फिर नहीं? और जिस तरीके से यहाँ पर रोक दिया गया है प्रदर्शन को, उस पर भी अपनी राय दीजिएगा। देखते रहिए DS4 न्यूज़।